हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ शर्मा। आज की वीडियो में लेकर आऊँ मैं क्लास 11th चैप्टर 6 लीनियर्स इनइक्वालिटीज़। तो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसका यूज आपका नेक्स्ट 12th क्लास में होगा। ठीक है, आपके पास चैप्टर 12 है लीनियर, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी, आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होएगा और आपका एलपीपी में भी होगा, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी। तो आपके क्लास 12th में दो जगह यूज होगा, एक तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपका, एक लीनियर प्रोग्रामिंग है चैप्टर 12। ठीक। और आप उसके आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपका ग्रेजुएशन में यूज होएगा, ये बीएससी में भी है और आपका एमबीए में भी है। ऑपरेशन रिसर्च नाम से एक बुक है आपकी, और आप वो पढ़ोगे, आप टॉपिक्स ऑपरेशन रिसर्च, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, यूज होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मैथ में कहीं ना कहीं आपका इसका यूज हो ही जाता है, होता ही है मोस्टली, है ना। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो पहला है आपके पास, लेट हमने सपोज किया ए और बी कोई दो वैल्यूज है। ठीक है, तो हम कभी दो वैल्यू इक्वल वैल्यू को तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, आपके पास अगर ये मास है तो ए भी बी भी मास होना चाहिए। अगर ये केजी में तो बी भी केजी में होनी चाहिए। अगर 1 किलोमीटर में तो वैल्यू है तो बी भी किलोमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इसके नंबर, इस टेस्ट के भी मार्क्स दे लिया, अगर ए के मार्क्स टेस्ट में 40 है और बी के भी मार्क्स, यानी कि सेम वैल्यूज़ को ही कंपेयर करते हैं। लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर, लिखा है ना कि हम केवल लाइक क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं। लेट ए एंड बी वन आर टू कंपेरेबल क्वांटिटी, यानी कि ए और बी क्या है, ये आपके पास टू कंपेरेबल क्वांटिटीज़ है। कहने का मतलब है केवल सेम लाइक क्वांटिटीज़ को ही हम कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ये तो ये आपके पास केजी में है और ये आपके पास किलोमीटर में है। ठीक है, तो कभी कंपेयर कर दोगे आप केजी और किलोमीटर को इक्वल कर सकते हो? नेवर। ठीक है, तो लाइक क्वांटिटीज़ को ही हमेशा हम कंपेयर करते हैं। देन आपने इसके, ये आपको कैसे कर सकते हो कंपेयर? या तो आप कंपेयर करोगे ए बी के बराबर हो सकता है, पहली पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ए बी के बराबर हो सकता है, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ए बी से बड़ा हो सकता है। दूसरी कंडीशन होगी ए जो है वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है। तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि ए लेस देन बी, ए जो है वैल्यू बी से छोटी हो सकती है। बताइए इस तीन के अलावा अगर कोई वैल्यू हो, अगर कोई कंपेयर कर सकते हो बताइए मुझे। तो ठीक है, ओनली आपके पास ये थ्री कंपेयर कर सकते हैं, या तो ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से ग्रेटर देन होगा, या ए छोटा होगा या लेस देन होगा बी से। इन तीन के अलावा हम किसी कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तीन वैल्यूज आप तीन ये आपके तीन कंपेरेबल है, हम इन तीन के अलावा कोई कंपेयर कर नहीं सकते। या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बड़ा होगा बी से ग्रेटर देन होगा, या ए लेस देन होगा बी के। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं, देखो ए बी के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इक्वल इक्वेशन होगी। ये अगर दोनों बराबर होगी इट मीन्स क्या है, ये दोनों इक्वल इक्वेशन है अगर दोनों बराबर है। दूसरी कंडीशन आपके पास या तो ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। तो ये दोनों क्या है, इनइक्वालिटीज़ कहलाते हैं। जो आपका चैप्टर स्टार्ट है इनइक्वालिटीज़, तो इन दोनों कंडीशन को हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज़। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा ना। तो अगर ये आपके पास कहीं भी कंडीशन इसमें गिवन है, ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, केवल ये हो, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मतलब केवल ये या तो बड़ा होगा या ये छोटा होगा, इससे बोलते हैं स्ट्रिक्ट होगा। ये केवल या तो बड़ा होगी वैल्यू या छोटी होगी, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इस कंडीशन बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक, अगर ये वैल्यू जहाँ कहीं ये साइन आ गया कहीं भी ग्रेटर देन और लेस देन का, इसे बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कभी कभी ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कभी कभी ए की वैल्यू बी से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है आपके पास, या तो ग्रेटर देन बी होगा या इक्वल बी होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं ए, इस कंडीशन को हम लिख देंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। तो इस कंडीशन को ऐसा लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक, सिमिलरली आपके पास ये कंडीशन भी आ जाएगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी। ए बी से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है।
ठीक है, तो दो कंडीशन आ गई आपके पास, तो इसे बोलेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, देखो अगर आपके पास केवल एक साइन है ग्रेटर देन या इक्वल का, तो ये होता है स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी। ठीक, अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, अगर दो साइन आ गए तो इसे बोलेंगे हम स्लैक इनक्वालिटी, यानी कि थोड़ा वेरी कर रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? स्लैक इनक्वालिटी। आए बात समझ में? अगर केवल ग्रेटर देन लेस देन का साइन तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज। अगर कहीं आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दोनों हो तो उसे बोलेंगे स्लैक इनक्वालिटीज। ठीक, तो आपने क्या चीज़ डिस्कस करी? आपने चार ये डिस्कस किए। सबसे पहला ग्रेटर देन फिर लेस देन, ठीक, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू। तो आपने चार कंडीशन, फर्स्ट है ग्रेटर देन, सेकंड है लेस देन, थर्ड है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और फोर्थ है आपका लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन क्या है आपके पास? इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? ठीक है, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू से बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगा थोड़ी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं टॉपिक इसमें। अब उसके बाद है आपके पास, आपने पढ़ा ये आपने चार प्रोबेबिलिटी पढ़ी है अभी, ये चार कंडीशन पढ़ी है आपने अभी। ठीक है, अभी आपने चार कंडीशन पढ़ी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं इसमें। इसकी डेफिनेशन हम सिमिलरली, इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है ना, अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं इसका। क्या है? टू, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे इसका हम? टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? लैंग्वेज है इसकी, आपके मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है इनइक्वालिटीज? टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। अगर ये कोई भी दो रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे रिलेटेड है इन साइन से, तो उसे हम कहेंगे इनइक्वालिटीज। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर बाय चिंटू। ठीक है, कि चिंटू ने, कोई भी नाम है, स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, कि चिंटू ने एक्स मार्क स्कोर किए। एक्स कोई भी हो सकती है, नंबर वैल्यू वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्स कोई भी, क्या आपके पास वेरिएबल्स है। तो कहा भी किसी ने, टीचर ने कहा कि लेट के, आप सपोज किया कि चिंटू स्कोर ग्रेटर देन 40 मार्क्स, कि हमने सपोज किया कि चिंटू 40 से ज़्यादा मार्क्स ले सकता है। चिंटू स्कोर ग्रेटर देन 40 मार्क्स, पहली कंडीशन ये हमने लगाई। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने क्या दी कि चिंटू स्कोर लेस देन 80, कि चिंटू 40 से ज़्यादा तो ले सकता है लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं ले सकता, यानी कि एक मैक्सिमम क्या होगा, वो 80 मार्क्स लेगा। ठीक है, वो 40 से ज़्यादा तो ले सकता है लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं ले सकता, यानी कि 80 से कम ही लेगा। तो हमने दूसरी कंडीशन लगा दी, चिंटू स्कोर लेस देन 80। थर्ड कंडीशन है चिंटू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। ठीक है, चिंटू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या आएगा? कम से कम, कि चिंटू कम से कम 40 तो लेगा, उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो जहाँ भी आपके पास एटलीस्ट आए, ठीक है, तो आपको वहाँ क्या साइन लगाना? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना, ये ध्यान रखना। जहाँ भी आपके पास एटलीस्ट वर्ड आए, आपको वहाँ पे क्या लगाना है? ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाना है। ठीक, उसके बाद फोर्थ कंडीशन लगाई, चिंटू स्कोर एट मोस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट मोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ भी एटमोस्ट आ जाए वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा है, कि चिंटू स्कोर एटमोस्ट 80, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो। ठीक है, तो इसका जहाँ भी एटमोस्ट आएगा वहाँ में ऐसे क्या लगाना है? लेस देन इक्वल का साइन लगाना। जहाँ भी आपके पास एटमोस्ट आएगा वहाँ आपको लेस देन और इक्वल का साइन लगाना। तो दोनों में डिफरेंस है। जहाँ भी एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वो 40 तो लेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम, और एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 ले सकता है, 80 से ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसको हम साइन से देखते हैं, कैसे साइन रिलेटेड करते हैं। चिंटू स्कोर ग्रेटर देन 40, मतलब 40 से ज़्यादा तो लेगा ही लेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल, आपका ग्रेटर देन साइन आएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू, 40 से ज़्यादा है मतलब ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन 40। चिंटू स्कोर लेस देन 80,
मतलब वो 80 से कम लेगा, तो लेस देन का आपने साइन लगा दिया। अब मेन चीज़ है ये, चिंटू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। एटलीस्ट 40 मार्क्स का मतलब है, मैंने बताया एटलीस्ट मतलब कम से कम 40 तो लेगा ही, तो यानी कि और 40 भी ले सकता है, तो यानी कि दोनों आ गए, ग्रेटर देन भी आ गया, इक्वल भी हो गया। ठीक है, तो हमेशा एटलीस्ट आ गया तो आपको ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाना है। चिंटू स्कोर एट मोस्ट 80 मार्क्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 ले सकता है। तो मैंने आपको बताया जहाँ भी एटमोस्ट आएगा वहाँ आपको लेस देन इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका आ गया एक्स लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, तो बात समझ में आई। मेन चीज़ आपकी क्या है कि एटलीस्ट में आपको ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाना है कम से कम, और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा में आपको लेस देन इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना लीनियर इक्वलिटीज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियर? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो। फिर ध्यान से सुनिए, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल है 5x + 4, तो यहाँ x की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इक्वेलिटीज में क्या करें, हमने यहाँ इक्वेलिटीज में लगा दिया 5x + 4 > 10, तो ये होगी लीनियर इनइक्वेलिटीज। ठीक है, तो हमेशा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में रहेगा। लीनियर है ना, तो लीनियर मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। ठीक, ये आपके पास केवल अपने x यूज किया तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल आ गई। आगे आप 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे, 3 वेरिएबल्स पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन, लेकिन अभी हमने ये एग्जांपल दिया है 1 वेरिएबल्स का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल और। सपोज एग्जांपल और एक एग्जांपल लिया हमने, आपके पास है रेशमा के पास 120 रुपये है, 120 रुपीज़ है, और उसको रजिस्टर और पेन परचेस करने हैं। ठीक है, रेशमा के पास टोटल है आपके पास 120 रुपीज़ है रेशमा के पास, और उसको रजिस्टर और पेन परचेस करने हैं। तो उसके पास है जो रेट लिस्ट है, रजिस्टर तो 40 रुपये का है। ठीक, और पेन की रेट रखा है 20 रुपये। ठीक है ना, जो रजिस्टर का रेट प्राइस है वो तो 40 रुपीज़ का रजिस्टर, और पेन का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ का है। तो इसके अंदर ही आप इसको रेशमा को लेना पड़ेगा सामान। तो चेक करते हैं, तो हमने क्या लिया, एक्स को हमने रजिस्टर को हमने एक्स मान लिया, लेट एक्स रजिस्टर है उसके पास, और पेन को हमने मान लिया वाई, लेट वाई पेन है एंड वाई पेन। ठीक है, हमने माना रजिस्टर के पास तो एक्स मान लिया, और पेन को हमने मान लिया वाई पेन है। तो मैं इसका क्या होगा, मतलब कितने रजिस्टर ले सकती है वो 40, तो ये आ गया 40x प्लस मैक्स पेन कितने ले सकती है वाई, क्वांटिटी कितनी है पेन की वाई, वो हमने लेट किया वाई की, जो हमने माना लेट वाई को हमने वाई माना, पेन को हमने वाई माना, और जो रेट है उसके पास 20 है, तो कितना हो जाएगा ये 20 वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रजिस्टर की आपके रेट है प्राइस 40 है, और हमने उसे माना x, तो 40x हो गया, और पेन की कॉस्ट है 20, और हमने माना y, तो ये हो गया 20y। और अब उसके पास कितने पैसे है, उसके पास है एटमोस्ट 120, यानी कि एक, या तो वो 120 से कम में लेगी सामान, या 120 रुपये में ले लेगी, है ना, पूरे पैसे में ले लेगी। 120 से तो ज़्यादा लेगी नहीं, क्योंकि उसके पास 120 रुपये है, 120 से ज़्यादा तो ले नहीं सकती। या तो वो बात अलग है कि वो बार्गेनिंग कर रहा है, उससे कंसर्न कर रहा है, लेकिन जो कंडीशन है हमारे पास मैक्सिमम उसके पास 120 रुपये है, 120 तो ज़्यादा खर्च कर नहीं सकती वो, या तो 120 करेगी या उससे कम। तो एटमोस्ट कंडीशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब या तो लेस देन इक्वल टू 120 से कम ले सकती है, या 120 रुपये भी खर्च कर सकती है। द कॉस्ट शुड बी एटमोस्ट 120। ठीक है, ये साइन क्या डिनोट करता है, ये साइन डिनोट करता है एटमोस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, स्लैक इनइक्वालिटीज, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन आ गया। अगर केवल लेस देन का साइन होता तो वो होती स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, लेकिन ये साइन आ गया लेस देन इक्वल टू का, तो ये कहलाएगी स्लैक इनइक्वालिटीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।